अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज लेक्चर नंबर 60 है और वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो हम पढ़ रहे हैं। ये तीसरा टेंस है फ्यूचर का। टोटल 4 हैं और इसका ये आखिरी जुज है। तीसरा टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आखिरी जुज हम पढ़ रहे हैं कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कंबाइंड यानी मनफी और सवालिया जुमले को मिलाकर कैसे बनाते हैं। अगर आप लोगों ने बिलतरतीब वीडियो देखी हैं तो आप सबकी टिप्स पे होगा, क्योंकि मैंने शुरू से ही 4 कायदे बताए हैं। हर टेंस उसी कायदे पर ही चल रहा है, जहाँ तक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव या नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कंबाइन बनाना हो तो यहाँ भी यही रहेगा कायदा। हमेशा की तरह एक ही कायदा रहेगा, कोई तब्दीली नहीं होगी। जहाँ हेल्पिंग वर्ब इजाफी होता है सिर्फ वो हमें डालना होता है, बाकी सारा कायदा जो है वो वहीं रहता है। यहाँ हम पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ताकि उसको सवालिया बना दें, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट डालते हैं, फिर नॉट। ये 3 तरतीबें आपको पहली याद होनी चाहिए, बाकी का जुमला आगे का उसी तरह लिखा जाता है। ये सिर्फ 3 याद रख लें इसकी तरतीब कि हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। तो सवाल भी हो गया और मनफी भी हो गया। नॉट के बाद फिर ज़ाहिर है अफर्मेटिव जुमले में पता चलता है कि इजाफी वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, तो वो हम लगाते हैं। इसलिए मैं यहाँ, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट का ही, तो मैं यहाँ हैव लिखूंगा। वरना मैं लिखता कि अगर इजाफी हेल्पिंग वर्ब है तो। उसके बाद वर्ब मैं लिखूंगा, और यहाँ चूंकि वर्ब की तीसरी किस्म है इसलिए मैं यहाँ थर्ड लिख रहा हूँ। वरना कायदा जो है स्टैंडर्ड वो यही रहेगा, वर्ब जो भी उस जुमले में आया है, चाहे फर्स्ट फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म आई है या थर्ड फॉर्म आई है। इसी तरह इजाफी हेल्पिंग वर्ब चाहे हैव हो या कोई और आया हो, तो इसे इजाफी हेल्पिंग वर्ब कह दें तो आसानी हो जाएगी आपको, और वो आपका अफर्मेटिव जुमला खुद ही बता देगा, क्योंकि इसके बाद सारा जुमला आपका एज इट इज अफर्मेटिव में जो है वही आएगा। और वर्ब के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसी रूल पे जब हम बनाएंगे तो एक शॉर्टकट भी, जो मैंने पहले भी बताया था, वो शॉर्टकट भी देख लीजिएगा। अब हमने ये कहा था कि वो इसका शॉर्टकट आप पहले देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। हमने एक इंट्रोगेटिव वन बनाया था, क्या वो खाना खा चुकी होगी। तो हमने बनाया था विल शी हैव ईटन फूड। ये इंट्रोगेटिव वन का जुमला था। इसको शॉर्ट में लिखता हूँ कि इंट्रोगेटिव वन का। अब हम जुमला बना रहे हैं
जिसमें इंट्रोगेटिव सवाल भी हो और नहीं का भी हो। तो वो जुमला बना, क्या वो खाना नहीं खा चुकी होगी। अब यहां आप अगर इंट्रोगेटिव वन वाले जुमले में इंट्रोगेटिव वन वाले जुमले के सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें। अगर आपने इंट्रोगेटिव वन वही जुमले का इंट्रोगेटिव वन बनाकर अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें तो इतनी सारा ये सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये एक शॉर्टकट है। तरतीब वही रहेगी, आप देखिएगा। विल शी सब्जेक्ट हो गया, हमने कहा सब्जेक्ट के बाद नॉट। बाकी जुमला पूरा एज इट इज रहेगा यहां से लेकर एंड तक। हैव ईटन फूड। अब ये बन गया, क्या वो खाना नहीं खा चुकी होगी, क्या उसने खाना नहीं खाया होगा। अब तरतीब देखें, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और फिर नॉट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर नॉट। उसके बाद हमने लगाया है इजाफी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब जिसकी थर्ड फॉर्म है, इजाफी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इजाफी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। बजाय इसके कि ये तरतीबें आप याद करते फिरें, ये क्लू को याद कर लें कि अगर इस तरह हम करते हैं कि इंट्रोगेटिव वन को बनाएं और उसके बाद नॉट लगा दें सब्जेक्ट के बाद, तो वो वही जुमला आपका पूरा बन जाएगा। आए एक दो मिसालें और दे लेते हैं। Will they have slept? क्या वो सो गए होंगे, क्या वो सो चुके होंगे, ये हमने बनाया था। हमने कहा अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें तो जुमला आपका सवालिया और मनफी मिला हुआ बन जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा, क्या वो नहीं सो चुके होंगे। हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। जब नॉट नहीं लगा हुआ था तो क्या वो सो चुके होंगे था। नहीं लगाना था, हमने सब्जेक्ट के बाद लगा दिया। यहाँ देखें इंट्रोगेटिव वन का पहले, शैल आई हैव, शैल आई हैव कम होम, क्या मैं घर आ चुका हूँगा। नॉट लगा दें सब्जेक्ट के बाद कि ये सब्जेक्ट है, जैसे दे जो है वो सब्जेक्ट था, तो ये सब्जेक्ट है। तो अब जुमला हो गया, क्या मैं घर नहीं आ चुका हूँगा या नहीं आ गया हूँगा। सिंपल
اس کا طریقہ ہے، کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آپ کتنے بھی اگزامپلس اس کی لیں، سب جگہ ایک ہی رول اپلائی ہوگا۔ یہ دیکھیں آپ، ول شی ہیو کمپلیٹڈ ہر ورک، ہم نے بنایا تھا کہ کیا وہ اپنا کام مکمل کر چکی ہے، تو ہم نے بنایا تھا ول شی ہیو کمپلیٹڈ ہر ورک۔ اب کہنا ہے کیا وہ اپنا کام نہیں مکمل کر چکی تھی، یہ سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ کے بعد ناٹ لگا دیں تو اب جملہ بن گیا، کیا وہ اپنا کام مکمل نہیں کر چکی تھی، یا نہیں مکمل کر چکی تھی، یا مکمل نہیں کیا تھا، ایک ہی بات ہوتی ہے، کیا وہ اپنا کام نہیں مکمل کر چکی تھی، کر چکی ہوگی، سوری۔ تو یہ آسان سا طریقہ ہے یاد رکھنے کا، اور اسٹینڈرڈ رول اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ یہ تھا آخری جز فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا۔ اب ہم آخری فیوچر کا جو ٹینس ہے، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شروع کرتے ہیں، ضرور دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں۔